का मुझे पक्का पता है, अपने गांव को देख के वो जरूर कमेंट करेंगे। आज करेंगे हम तीनों का कल्याण। तो जो ये दहेज में लाया था, तो जो दहेज की चीज होती है ना वो बहुत मुश्किल से निपटती है, क्योंकि दहेज की चीज ज्यादातर लोग संभाल के रखते हैं ना। तो चाचा जी कौन सी जगह से आ रखे हो आप दिहाड़ी करने के लिए? हम आए बुराड़ी से, दिल्ली से। दिल्ली और बुराड़ी वहाँ से बुला रखे हमने स्पेशल चाचा जी यहाँ पे दिहाड़ी करने के लिए। तो ये देखो मेरी दादी ने ये जो राख होती है ना इसको छान के रख रही है गेहूं में। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक सुंदर से नज़ारे के साथ। तो ये रहा सुंदर का नज़ारा। वैसे तो डेली बताती हूँ लेकिन आज 2-3 दिनों के बाद ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है और एकदम कड़क धूप के साथ। और ये रहे हमारे आसपास के गाँव। जिसका गाँव दिख रहा है वो देख लो और कमेंट करके बताना। और किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन परवीन भैया का मुझे पक्का पता है, अपने गांव को देख के वो ज़रूर कमेंट करेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है वो डेली कमेंट करते हैं। बाकी ये रही माँ भगवती, तो जय माँ भगवती। बाकी व्लॉग की शुरुआत छन्नी से ही हो रही है और आज पहला कार्यक्रम छन्नी से ही स्टार्ट होगा। और इधर मेरी माता श्री बताएगी हम क्या करेंगे। बताओ। ये देखो ऐसे लोग हैं मेरे घर में, बस स्माइल देते हैं। वो इस टाइम तो स्माइल भी दे दी और टाइम तो स्माइल भी मुश्किल से देखने को मिलती है। और ये रही मेरी माता श्री और 2-3 लोग और आ गए हमारी हेल्प करने। आओ आओ जल्दी आओ। और इधर आ रखी है माता श्री और इधर आ रखे हैं ये तीनों और मैं। क्या क्या कम दिखो मैं यार, पकड़ बल कम दिखाओ। तो जो बेल्ट बांध रखी है ना, तो ऐसे पुराने जमाने में बुढ़े लोग मतलब दादी भी बांधती है पकड़ू, तो मेरी मम्मी बोली पर मेरा पकड़ू कम दिखा बल है। तो पकड़ू देखो, ये बिना पकड़ू के लड़की खड़ी नहीं उठ पाती, पकड़ू चाहिए चाहिए। तो आज करेंगे हम तीनों का कल्याण। रुक जा यार, मान लोगों देख सुना कि तुम्हें घुर खान भी त्याला सुना लोगों। तो आज करेंगे हम इनके जुए साहब। तो पता ऐसा नहीं है कि हम इनको नहलाते नहीं, इनकी सफाई का ध्यान नहीं देते, पूरा सफाई का ध्यान देते। पर मैंने बताया था ना, जब ये हम भैंस लाए थे ना तो अपने साथ जुए लाया था। तो जुए ये दहेज में लाया था। तो जो दहेज की चीज होती है ना वो बहुत मुश्किल से निपटती है, क्योंकि दहेज की चीज ज्यादातर लोग संभाल के रखते हैं ना। तो ये भैंस भी अपने साथ जुए लाया था और ये खुद भी, इसने खुद पे भी फैला रखे और इन दोनों पे भी फैला दिए। तो ये जुए बीच में तो हमने साफ कर लिए थे, लेकिन फिर ये कीचड़ में गए नहाने और फिर वहां से फिर से स्टार्ट हो गए। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हमें टाइम मिला है, तो आज हम तीनों पे दवाई लगाएंगे। और दवाई लगाने पे ना इनको फिर खुजली जैसी होती है, मचल मतलब क्या बोले, खुजली जैसी होती है, फिर थोड़ा दौड़ते हैं। तो इसलिए मैंने बोला छन्नी से लगा के जाएंगे और हल्का फुल्का यहीं से धो के और फिर साफ नदी में धोएंगे। तो तीनों पे दवाई लगाएंगे। और दवाई लगाने वाले इतने सारे आ रखे मेरे। मैं तो दवाई पे दूर रहे। हाँ दवाई बड़ी डेंजर है, तुम दवाई को छूना मत है। खोल दे ये देखा तुम, इसीलिए नहीं खुलनी। अरे हीरा हीरा। तो ये देखो ऐसे छोटे छोटे जुए हो रखे हैं इन पे, तो इनको साफ करना। छोटे तो नहीं, बहुत बड़े जुए। और ये भैंस ना रुक नहीं रही हमारी। अब इस पे लगाना स्टार्ट करते हैं और आज जुए का खात्मा करते हैं। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। बाकी भैंसों को छोड़ दिया है मैंने चरने के लिए। तो भैंसें गई ऊपर और यहाँ पे लगा दी मैंने 2 लेबर काम पे। तो भैंस के नहाने के लिए ना कहीं पे भी अच्छा सा तालाब नहीं था, तो आज हमने सोचा यहाँ पे बनाएंगे। तो बारिश से पहले बनाया था यहाँ पे, लेकिन जिस दिन बारिश आई ना उस दिन नादी, उस दिन भी और पूजा और गोलू ने बनाया था। तो उस दिन बारिश की वजह से सारा खराब हो गया। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज काम पे लगे पूजा भैया और मैं। तो ये है बेलचा लगाने वालों के कर्म।
तो ये सरकारी बेलचा ही हमने नदी में ही रखा रहता है, जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है तब यहीं पे रहता है। और बेलचे का धागा देखो तुम, चुन्नी से बना रखा है। पंचायत बेलचा जो गाड़ू बोलू लगे रहो इंडिया। अभी मिल करण भाई पहले तू कह ले जनी शाबाश भेजी में ताकत भेजी तू खच की डाल डोल। तो इतना रेत निकाल दिया हमने नदी से, बाकी अभी थोड़ा तिला भी पकड़ मिले भेजी ले निकाल, ठीक से खींचे भेजी पकड़ ला तू खींच ले मोहर का। तो इधर हमने अब चाचा जी को भी लगा दिया काम पे, और चाचा जी स्पेशल हमने बाहर से बुला रखे हैं यहाँ पे दिहाड़ी करने के लिए। तो चाचा जी कौन सी जगह से आ रखे हो आप दिहाड़ी करने के लिए? हम आए बुराड़ी से, दिल्ली से। दिल्ली और बुराड़ी वहाँ से बुला रखे हमने स्पेशल चाचा जी यहाँ पे दिहाड़ी करने के लिए। तो दिल्ली में मतलब जॉब की कमी हो गई तो बाढ़ में अब रेत निकालेंगे, रेत का बिजनेस करेंगे। अब दोनों लोग हमने दिल्ली से बुला रखे हैं स्पेशल यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। तो कितनी दिहाड़ी लोगे आप एक दिन की? 250 रुपये। 250 रुपये? अरे बड़े अच्छे लेबर है, बहुत सस्ते चल रहे हैं आजकल। वैसे 500 से नीचे किसी की दिहाड़ी नहीं है दिन की, लेकिन वो 250 में मान रहे हैं। तो पहले मार्केट बनाएंगे अपनी, अच्छा फिर बिजनेस करेंगे। तो ऐसे लेबर के लिए संपर्क करें, जिसको भी इतने कम दाम वाले लेबर चाहिए वो संपर्क करे। तो चाचा जी ऐसा काम किया है कभी आपने नदी में? पहली बार कर रहे हैं। पहली बार? तभी बैट बॉल खेल रहे हो, छक्का खा रहे हैं। तो आज फर्स्ट टाइम चाचा जी बेलचा लगा रहे हैं। बाकी भैया ने तो किया है थोड़ा बहुत ऐसा काम गाँव में, इन नदी में, मतलब ये तालाब वगैरह बनाने का। तो बहुत लोग हमारे गांव के बोलेंगे कि हमने चाचा जी को कभी नहीं देखा और कौन से चाचा जी है क्या है, तो इसलिए मैं पहले ही कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। फिर जो सिटी के पापा है ना भैया, तो उनके साथ आ रखे, उनके दोस्त हैं यहाँ पे, और वो काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम क्या बहुत बार हमारे गाँव आ रखे, तो तब हमारी मतलब अच्छी जान पहचान है, तो मैं तो उनको चाचा जी बोल रही हूँ। बाकी आज फर्स्ट टाइम वो नदी में भी आ रखे, और मतलब हमारे गाँव साइड, वैसे उनका गाँव पता नहीं कहाँ, उनसे ही पूछते हैं पहले। तो चाचा जी आपका गाँव किस साइड है? मेरा गाँव है पाबो साइड, त्रिपाली साइड। तो पापो से बुला रखे, देखो हमने यहाँ पे दिहाड़ी करने के लिए। पापो में बल दिहाड़ी नहीं मिल रही, बस दिहाड़ी नहीं मिल रही है। उधर सब मॉडर्न लोग हो गए ना, दिहाड़ी नहीं कर रहे। तो आपके इलाके की बारात आई थी कुछ टाइम पहले पैठानी साइड से, पैठानी पापो, हाँ उधर साइड से आ रखे थे। हाँ वो आगे वाले हो गए थोड़े, उतनी दूर से बुला रखे हमने यहाँ पे। तो जो सिटी के पापा है ना, तो उनके दोस्त है, तो उनके थ्रू यहाँ आ रखे। बाकी कई लोग नहीं तो बाद में बोलेंगे ना कि तुम्हारे गांव में हमने कभी नहीं देखा। हमारे गांव वाले तो सबसे ज़्यादा बोलेंगे कि ये कौन है, हमने कभी नहीं देखे। तो इसलिए कन्फ्यूज़न दूर करना मेरा काम है। तो ये देखो मेरी दादी ने ये जो राख होती है ना, इसको छान के रख रही है गेहूं में। और जो ये वाले गेहूं है ना, ये हमारे खेती की गेहूं है। तो दादी राख छान के क्या होगा? कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़े नहीं लगते? हाँ। तो इससे बल घुन नहीं लगते बल। तो इस वजह से दादी उसमें राख भी रख रही है। और क्या मिलाती है दादी इसमें? अखरोट के पात, अखरोट के पत्ते और बस। तो ये घरेलू नुस्खे है, देखो राख को छान के रख रहे हैं गेहूं में, और फिर इस कंटर में पैक करेंगे, इस कनस्तर में, ताकि उस पर कीड़े नहीं लगेंगे। और ये देखो दीदी के हाथ भी कैसे हो गए, दादी के हाथ भी, और सारे गेहूं गए अब कनस्तर के अंदर। और इसके नीचे भी ना अखरोट के पत्ते रखे, गेहूं उससे सबसे पहले अखरोट के पत्ते, बाकी ऊपर के लिए भी उधर अखरोट के पत्ते रखे। तो ये होते हैं पहाड़ी नुस्खे, ताकि कीड़े नहीं लगेंगे गेहूँ पे। तो जिसके भी घर में ज़्यादा गेहूँ होते हैं ना स्टोर करने के लिए, तो ऐसे उपाय कर सकता है, ताकि हम नहीं हो आपको भेजेंगे कहीं अपने लिए, अपने गेहूँ अपने आप रखेंगे। उनको बस नुस्खा बताना है, पहाड़ी नुस्खे जरूर अपनाएं। और अगर थैले में रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाते हैं। तो थैले में रखने से ना कीड़े लग जाएंगे, इस वजह से कनस्तर में रखें। और अभी तो इसके ऊपर से एक मरम पट्टी भी होगी कनस्तर की,
तो अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 6:30 और अभी आ रखी हूँ मैं माँ भगवती के मंदिर में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को माँ भगवती के और माँ काली के दर्शन कराएंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे मिला है मंदिर में आने का मौका, क्योंकि वैसे बारी तो आजकल हमारी है, लेकिन आजकल पापा ही आ रहे हैं सुबह से। आज मुझे बहुत मुश्किल से मिला है टाइम। तो चलो अब आप लोगों को अंदर माता रानी के दर्शन कराते, दोनों माता रानी के दर्शन कराते। बाकी अभी भक्तगणों की पूजा चल रही है, तो पहले उनको पूजा करने देते हैं, उसके बाद आप लोगों को सभी भगवान जी लोगों के दर्शन कराते। तो अभी टाइम रात के 9:30 हो रखे हैं और अभी आ रखे हैं हम छत में, क्योंकि अभी हो रहा है मौसम खराब। तो आसमान में हल्के हल्के बादल है और कहीं कहीं पे कुछ कुछ स्टार दिख रहे हैं। बाकी बारिश आने के ज़्यादा चांस है। वैसे तो मुझे नहीं लगता आएगी नहीं आएगी, और इसलिए अभी हमें काम मिला है, जो सारा लहसुन हमने सुबह फैलाया था ना, फिर से इसको बल इसमें इकट्ठा करना है, और इसलिए मैंने अपने साथ 2 लेबर ला रखे। तो ये देखो तुम, लहसुन खाना ना यहाँ बहुत महंगा पड़ रहा है। सुबह बाहर निकालो, शाम को अंदर डालो, डेली आजकल यही चल रहा है। तो अच्छा वो माइश होना तुरंत मेरे साथ आने को तैयार हो गए। बाकी दीदी और दादी लोग नीचे का काम कर रहे हैं, नीचे का निपटा रहे हैं। दादी ने बोला मेरे बस का तो नहीं है अभी, बोल मुझे थकान लगे। बाकी दीदी बर्तन धो रहे हैं और माँ तो ऐसा काम कर नहीं सकती। तो इस वजह से हम तीनों आ रखे हैं छत में, और अब हम इसको फटाफट इकट्ठा करेंगे। और इनको देखो तुरंत लग गए काम पे। और बाकी गाँव में देखो ना, कुछ कुछ परिवार सो भी गए, कुछ कुछ उठे हैं बस। और ऐसे अगर सबका लहसुन बाहर होगा ना, तो सभी अपनी अपनी ड्यूटी पे निभा रहे हैं। और रात को देखो कुछ ऐसा लगता है हमारा ख्वाल। अब तो जगह जगह लाइट है ना हर घर में, तो सबके घर अभी साफ दिख रहे हैं। जब लाइट नहीं रहते थे तब पता ही नहीं चलता था कि यहाँ कोई गाँव भी। और इस टाइम देखो सबके घर दिख रहे हैं साफ एकदम। और इधर लगे हमारे 2 लेबर। जल्दी जल्दी करो, ठीक है? अरे इस टाइम कोई बात नहीं, मिट्टी मत झाड़ो, तुम ऐसे ही इकट्ठा करो ऊपर ऊपर से, ठीक है? दोनों हाथों से पकड़ो, तब जल्दी हो जाएगा। भैया को करना सोना, तू उठा, तू तेरे सामने रखूंगी हम तो जाओ फैन चलेगा बस और आस। किचन हम रखा की